भले ही प्रधानमंत्री साहब हो, होम मिनिस्टर हो, एलजी हो, सीएम हो या मेयर हो, एक भी व्यक्ति दिल्ली में पोल्यूशन का नाम नहीं लेता। कैसे कैसे बेबुनियाद बयान मुख्यमंत्री देती हैं, देख के शर्म आती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है जो कहती है मैंने एक मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है कि आप कूड़े के पहाड़ पे खड़े हो जाइए और उनको रोज़ बोलिए कि तुम्हें जाना पड़ेगा। केवल सरकार से ये मांग कर रही है कि हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू ब्रीथ फ्रेश एयर, उसको पुलिस पकड़ती है उन लोगों को। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर 10 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के केस लगाए हैं और ये सारे के सारे नई दिल्ली के एरिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप एनबीसीसी की देखते हो, यहाँ 20,000 पेड़ काटने की ऑफिशियल परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आप कैसे रोक पाएंगे पोल्यूशन को? ड्राफ्ट लिकर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, आप ज़रूर काम कीजिए, इससे दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ेगा, परंतु ये प्राथमिकता एयर पोल्यूशन के लिए क्यों नहीं थी, यमुना की सफाई के लिए क्यों नहीं थी? क्यों नहीं उन्होंने उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये लगाई कि ये लिकर पॉलिसी तो बन सकती है, पहले हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, पहले दिल्ली पे एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो हमारी तो मजबूरी है कि दिल्ली में बाहर निकलना है और काम करना है, पर आपकी मजबूरी नहीं है। लेकिन आप भी मजबूर हैं, काम तो करना है, नौकरी भी करनी है, सामान भी लाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। और आप दिल्ली में अगर रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद रहें, गुड़गांव रहें, नोएडा रहें, दिल्ली रहें, तो आप लगभग 11 से 12 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में इनहेल करते हैं, यानी 11 से 12 मिनट अपनी ज़िंदगी के कम करते हैं। सरकार का ऑफिशियल डेटा है कि प्रदूषण की वजह से 30,000 से ज़्यादा लोग लंग यानी फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बीमारियों के शिकार हो गए हैं। लेकिन हर बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हल्ला होता है, मीडिया वाले स्टोरीज़ करते हैं, लेकिन सरकार ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज ये बैन है, आज वो बैन है, आज स्कूल सेग्रीगेटेड टाइमिंग है, स्कूल बंद कर दो, फलाना कर दो, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब तो 3 इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, एमसीडी में बीजेपी, हालात नहीं बदलते। हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं। अभिषेक दत्त कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और दिल्ली से चुनाव भी लड़ते हैं, सदन में नेता भी रहे हैं, कांग्रेस के काउंसलर भी रहे हैं और तमाम प्रोटेस्ट जो दिल्ली में अभी आप देख रहे हैं उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं और पोल्यूशन को लेकर के बात करने वाले व्यक्ति हैं। अभिषेक, शुक्रिया आप हमसे बात कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि चलिए कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन आप लोग की सरकार भी रही, रेखा गुप्ता आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे दहेज में मिला है, ये सब सारी बातें। क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है या कोई रास्ता नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है? वजह क्या है कि दिल्ली में जिता दिया इनको, इन्होंने कहा कि भाई हमें जिताओ तो सब हम हर जगह हम हो जाएंगे, तो काम आसानी से होंगे, कुछ नहीं बदल रहा। देखिए, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप मुद्दों को उठाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन भी दिल्ली का बहुत मेजर एक मुद्दा है, जो केवल अब दिल्ली तक नहीं, जितनी भी अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे ये पहुँच गया। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बार बार कहती हैं कि मुझको 27 साल दहेज में मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, दिल्ली में कंप्लीट स्टेटहुड नहीं है। दिल्ली में 3 टायर्स ऑफ गवर्नेंस है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ पे 2007 से लेके 2025 तक भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, केवल एक बार नहीं रहा, आम आदमी पार्टी का रहा, बाकी उनका 17 साल भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा। दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। पिछले 11 साल से दिल्ली में प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सरकार है और 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल जी का था, 1 साल माननीय एलजी का था, उसके बाद फिर अब भारतीय जनता पार्टी है। तो रेखा गुप्ता जी को यहाँ तो उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या एक फेक नैरेटिव दिल्ली के लोगों के सामने देना चाहती हैं कि उन्होंने इनहेरिट करा। दैट मीन्स शी वांट्स टू से कि दिल्ली के प्रधानमंत्री ने, माननीय एलजी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी को के थ्रू ही आते हैं, या दिल्ली के होम मिनिस्टर ने दिल्ली में काम नहीं करा, या उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने काम नहीं करा। देखिए, कई चीज़ों का एक फैक्टर एयर पोल्यूशन को लीड करता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं खुद कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करा कि पराली से दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है और बहुत बड़े तरीके से उस नैरेटिव को प्ले करा गया। और क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेके पिछले 12-13 सालों से लगातार हर एक स्तर पे मैं खुद भी बोलता हूँ, हमारी पार्टी भी बोलती है,
इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू, जिससे दिल्ली की एक इमेज ख़राब हो रही है। आज की डेट में जब बॉलीवुड की एक्ट्रेस कृति सोनन दिल्ली आती है तो कहती है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि आसपास लोग भी नहीं दिखाई देंगे। हाँ, एक टाइम आएगा तो आसपास खड़े हुए लोग तो दैट मीन्स कि दिल्ली में लोग आना कम कर दिए। बाहर के लोग दिल्ली में दिवाली के बाद नहीं आना चाहते, उन सबको पता है एयर पोल्यूशन है। तमाम जो एम्बेसडर्स रहते हैं कंट्रीज़ के, उनकी तबीयत ख़राब है। उस दिन हमें एक एम्बेसडर मिल गया, उन्होंने बताया इनको ज़ुकाम हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। पुतिन भी आए अभी, वो तो मीम खांसी कर रहे थे। वो तो मीम चल रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब मजाक ही सही, लेकिन ये एक बहुत सीरियस बात है कि लोग तो खांसी रहे हैं। हम और आप सब देखिए, आपके घरों में किसी न किसी को ज़ुकाम होगा, खांसी होगा, गला ख़राब होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। मैं कई ऐसे कॉर्पोरेट हेड्स को जानता हूँ, कई ऐसे मैं एम्बेसडर्स के ऑफिस में लोग काम करते हैं उनको जानता हूँ, जो लोग प्रेफर करते हैं दिवाली के बाद 3-4 महीने के लिए दिल्ली के बाहर जाने के लिए। आज जब दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगता है तो एक कॉमन व्यक्ति जो मजदूर है हमारे यहाँ दिल्ली का, जो रोज़ अपनी कमाई करके दिन चलाता है, उसका नुकसान होता है। और मैं कहना चाहता हूँ फ़ायदा केवल उद्योगपतियों का होता है। आज एयर पोल्यूशन से सबसे बड़ा बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, ग्रैब 3 ग्रैब 4 आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल पाती, ओला उबर के रेट बढ़ जाते हैं, रैपिडो के रेट बढ़ जाते हैं। तो उसका बेनिफिट किसका होता है? सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली में काम नहीं करा। मेरी खुद की आरटीआई थी जिसने 2021 तक दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की जो सरकार थी, एक बस उन्होंने नहीं खरीदी थी। दिल्ली के अंदर रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप बात करेंगे, मेट्रो एक्सपेंशन की बात हो या बसेस की बात हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात हो, पीपल आर फोर्स्ड टू ड्राइव ऑन स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल, जिससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सेकेंड हैंड कार्स लोग खरीदते हैं बिकॉज आपके पास बसेस ही नहीं है, लोग ऑफिस कैसे जाएंगे? आज दिल्ली के अंदर अगर आप 20,000 बसेस को लेकर आते हो, मेट्रो को एक्सपैंड करते हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करते हो, तो एटलीस्ट 40% ट्रैफिक जिसकी वजह से डस्ट भी आती है वो आप कम कर सकते हैं। मुझे लगता है दिल्ली में जो तमाम हम लोग देखते हैं बदलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, डस्ट है। और इस बार तो CSE की रिपोर्ट कह रही है कि पराली का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के प्रदूषण में। देखिए, एक बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। 2017 में केजरीवाल जी ने पहले शुरू करा, 15 में कहना कि पराली पराली पराली, तो उन्होंने IIT खड़गपुर को अपॉइंट करा कि आप दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर एक रिपोर्ट दीजिए। उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि पराली का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय एयर क्वालिटी लेवल इतना बढ़िया था बट पराली जलती थी। दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर जितनी भी NBCC ने मैसिव डेवलपमेंट करी, 20,000 से ज़्यादा पेड़ केवल नई दिल्ली के अंदर काटे। और हैरानी की बात है, परमिशन मांगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, परमिशन दी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने। वैसे लड़ते रहते हैं क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे थे, बड़े बड़े बिल्डर्स इसको बना रहे थे। तो माफिया देखिए कि केंद्र सरकार परमिशन मांगता है दिल्ली सरकार से, और दिल्ली सरकार के मंत्री 20,000 नई दिल्ली के दिल के पेड़ काटने की परमिशन दे देते हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट होने के बावजूद ये परमिशन दी गई और पूरी दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा पुराने पेड़ों को काटा गया है। अब आप देखिए, जब आप दिल्ली के अंदर पेड़ काट देंगे जो डस्ट को कंज्यूम करते हैं, दिल्ली के अंदर रोड ट्रांसपोर्टेशन पे काम नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर डस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कोई नैरेटिव, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आप कैसे रोक पाएंगे पोल्यूशन को? नहीं तो आप जिस तरीके से इस बार पटाखे फोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि भाई 10 बजे तक ये फोड़ सकते हैं, उसके बाद भी फोड़े गए। क्लाउड सीडिंग की बात हुई, वो भी सफल नहीं हो पाया। क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन, वो भी सफल नहीं हो पाया। हम लोग मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। लोग हम पर हंसते हैं कि अपनी राजधानी में हम प्रदूषण नहीं कम कर पा रहे हैं, और जो हम लोग आर्टिफिशियल रेन कराते हैं क्लाउड सीडिंग के ज़रिए, वो भी नहीं करा पाए। ये भी एक मौकरी हो रही है हमारे देश की। देखिए, मैं सिरसा जी को बहुत सीरियसली लेता था जब तक वो क्लाउड सीडिंग की बात नहीं करते थे। दिल्ली का रेडियस मात्र 16 किलोमीटर का है, और चाइना में भी और दुबई में भी और बाकी पार्ट्स में भी क्लाउड सीडिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्या क्लाउड सीडिंग से एयर पोल्यूशन रुक जाएगा? आंसर इज़ नो। और क्या हमारे पास इतनी एक्यूरेसी है कि 16 किलोमीटर के रेडियस में क्लाउड सीडिंग कर देंगे? आप दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट किसको होगा? हमारे NCR के रीजन को। चलो, हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। ये केवल एक फेक फॉल्स नैरेटिव को बिल्ड करना कि हम दिल्ली में थोड़ा सा मिल जाए तो मिल जाए, उसका भी फायदा किसी को नहीं होता। इन्होंने तो कराई ना, और लोग ढूंढते रहे बादली के आसपास कि यहाँ पे कोई बूंदे गिरी नहीं गिरी। मुझे लगता है दिल्ली सरकार के पास आज कोई बहाना नहीं है दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। इनकी 4 इंजन की सरकार है, एक इंजन LG साहब का भी है, जिनको आज से 1 साल पहले तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में पोल्यूशन दिखता था और बड़े बड़े बयान वो देते थे। परंतु आज पूरी सरकार, भले ही प्रधानमंत्री साहब हो, होम मिनिस्टर हो, LG हो, CM हो या मेयर हो, एक भी व्यक्ति दिल्ली में पोल्यूशन का नाम नहीं लेता। और जब आप इनसे पूछते हैं
तो कैसे कैसे बेबुनियाद बयान मुख्यमंत्री देती हैं, वो देख के शर्म आती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है जो कहती है मैंने एक मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है कि आप कूड़े के पहाड़ पे खड़े हो जाइए और उनको रोज़ बोलिए कि तुम्हें जाना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में आप जब तक वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम नहीं करेंगे, दिल्ली में जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं करेंगे, दिल्ली में जब तक डस्ट कंट्रोल पे काम नहीं करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम नहीं करेंगे, दिल्ली के पोल्यूशन को आप नहीं रोक सकते। अभिषेक, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा आप लोग क्यों नहीं बना पाते? भाई, आप कांग्रेस हैं, आपका प्रदर्शन इस बार भी आप लोगों के हिसाब से ठीक रहा, आप खुद भी लड़े और सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आए, दिल्ली में नंबर 2 पे रहे, शायद एक ही आध सीटों पे नंबर 2 पे रही कांग्रेस। अकेली सीट थी, इस पर आप नंबर 2 पे रहे। आप लोग राजनीतिक मुद्दा बना ही नहीं पाते। राहुल गांधी कुछ महिलाओं से मिले जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता मास्क लेकर के पार्लियामेंट में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जनता के बीच ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और हम लोग इस बार चुनाव में बात करते रहे, मैनिफेस्टोज देखते रहे, प्रदूषण की कोई बात नहीं होती है, वही फलाने तमाम वादों और दावों के बीच वोटिंग हो जाते हैं। जब तक हमें लगता है कि आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाने में सफल रहेंगे तब तक कोई फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, जब तक उनको लगता है कि वोट का नुकसान हमें हो जाएगा तब तक वो कुछ ऐसे कदम उठाते नहीं। और मुझे लगता नहीं कि प्रदूषण से इन नेताओं को लगता है कि कोई वोट का नुकसान होगा। देखिए, आपने बहुत सही और सटीक बात बोली। मैंने पहली बार कई सालों से मैं प्रोटेस्ट एयर पोल्यूशन का देख रहा हूँ। जो पहला प्रोटेस्ट था, जो वो लेडीज़ राहुल जी से मिली, वो वॉरियर मदर्स के नाम से वो सब मिलके काम करती हैं। पहली बार प्रोटेस्ट उन लेडीज़ ने करा और आप जान के हैरान हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर 10 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के केस लगाए हैं। मैं शॉक था एफआईआर की कॉपी देख के कि कुछ महिलाओं छोटे बच्चों के साथ में आके केवल सरकार से ये मांग कर रही कि हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू ब्रीथ फ्रेश एयर, उसको पुलिस पकड़ती है उन लोगों को और उन पे ऐसे ऐसे केसेस लगाती है कि उनको बेल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ताकि वो इस प्रोटेस्ट को दबा दें। मैं ये पहले प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में पोल्यूशन से वोट नहीं मिलते। यही कारण है कि ये जो पार्टी सत्ता में आती हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते बट काम नहीं करते। कैसे दिल्ली को 2010-2011 में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय में ग्रीन कैपिटल कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी ने, मैं प्राउड से कहता हूँ, दिल्ली में पहला फ्लीट था जहाँ पे हमने सीएनजी पर लेकर हम आ गए थे। हमने डीजल बसेस को ख़त्म कर दिया था। हमने दिल्ली के अंदर जो मेन इशू था ग्रीनरी का, उसको रिवाइव कर दिया था। आज दिल्ली का ग्रीन कवर देखिए, परंतु ये मुद्दा नहीं है। और बड़ा दुख होता है कि दिल्ली के कोई भी मुख्यमंत्री, केजरीवाल भी रहे, उनकी कोविड में प्राथमिकता क्या थी कि लेकर पॉलिसी को बनाए। उन्होंने एयर पोल्यूशन को कभी ध्यान नहीं दिया। और आज मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, जब रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, तो दिल्ली के एक बहुत बड़े सांसद ने उनको चिट्ठी लिखी और ये सारी चीज़ें मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आपके इस पर कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि लेकर पॉलिसी पे काम करना चाहिए, उससे रेवेन्यू बढ़ता है। आप यकीन मानेंगे, तब से लेके अब तक लगातार उनके सरकार के एक मंत्री ड्राफ्ट लिकर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। आप ज़रूर काम कीजिए, इससे दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ेगा। परंतु ये प्राथमिकता एयर पोल्यूशन के लिए क्यों नहीं थी, यमुना की सफाई के लिए क्यों नहीं थी? क्यों नहीं उन्होंने उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये लगाई कि ये लेकर पॉलिसी तो बन सकती है, पहले हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, पहले दिल्ली पे एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं। मैं ऑफिशियली उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एक भी मंत्री की ड्यूटी लगाई? जिस तरीके से लेकर पॉलिसी आज आपकी टेबल में पड़ी है, जो बहुत जल्दी हाउस में आने वाली है, क्या आपने ये 4-5 महीने में क्या एयर पोल्यूशन को लेकर इतनी अपना कंसर्न दिखाया? नहीं दिखाया। प्राथमिकताएं अलग हैं। उनको पता है एयर पोल्यूशन के लिए 3 महीने लोग आएंगे, 4 महीने बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु दिल्ली में AQI जो लेवल है वो एवरेज 250 से 300 रहता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। और इसको लेकर सरकार को कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। अब फिर मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अभिषेक, जिसका जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ये इस बात का राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों आप लोग लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारी सरकार लाओ, हम आपको साफ हवा देंगे, आपको अच्छी क्लीन सांस देंगे, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य मिलेगा? इसका राजनीतिक मुद्दा लोगों के बीच क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? वो एक जवाब है जो नहीं मिलता हमें। देखिए, दिल्ली के लोकसभा के चुनाव से पहले हमारी दिल्ली की जो ऑल इंडिया कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी थी, अगर मैं अभी उसका डॉक्यूमेंट नहीं कैरी कर रहा, उसके अंदर हमारे जो कंसर्न लीडर्स थे, उन्होंने दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात करके एक स्पेशल प्रोविज़न दिल्ली पोल्यूशन को लेकर चैप्टर 1 बनाया था इन आ मैनिफेस्टो। मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी दिल्ली घुसे थे, उस समय दिल्ली के 2 इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि वो दिल्ली मात्र 1.5 दिन के लिए थे, उसमें से उन्होंने मेन टाइम किन लोगों के साथ लगाया जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया गेट पे जाकर एक बहुत अच्छा वीडियो भी स्क्रीन करा था, विमलेंद्र झा के साथ और भवीन कंदारी जी, इन दोनों के साथ उन्होंने वॉक करी।
उस टाइम भी, और लगातार तब से लेके अब तक, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ पे एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ को लेकर दिल्ली सरकार ने परमिशन देनी शुरू करी। मैंने उस टाइम मिस्टर अजय माखन जी से बात करी और एक PIL मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ इज़ नॉट अ सक्सेसफुल पॉलिसी इन दिल्ली, क्योंकि CPWD का कॉन्ट्रैक्टर JCB की मशीन के साथ पेड़ को उखाड़ के लगा रहा है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में कई ऐसे पेड़ों को लगाया गया जो 2 महीने में ही ख़त्म हो गए, परंतु उस बिल्डर का फ़ायदा होता था। हमारे यहाँ आयुर्विज्ञान नगर में मैंने 315 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ को लेकर एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई कि जिस तरीके से आप पेड़ों को, पुराने पेड़ों को निकाल रहे हैं, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। और हैरानी की बात है कि बिल्डिंग आयुर्विज्ञान नगर अंसल प्लाजा के पास बन गई, परंतु एक भी पेड़ नहीं बचा। जब सरकार एक CPWD के सिविल कॉन्ट्रैक्टर को पेड़ उखाड़ के लगाने की जिम्मेदारी देगी, जब दिल्ली सरकार उस समय आम आदमी पार्टी की थी और वो केजरीवाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के साथ हर मुद्दे पर लड़ती थी, परंतु जब पेड़ों काटने की परमिशन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बिल्डर्स की बात आती थी तो एक बार भी उन्होंने इस परमिशन को नहीं रोका। मैं पूछना चाहता हूं तब के हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर से कि क्यों आपने उन परमिशन को रिजेक्ट नहीं करा। वैसे तो आप कहते हो मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते और मोदी जी कहते केजरीवाल परमिशन नहीं देता, तो ऐसा क्या प्रेशर था इन कॉर्पोरेट्स का बड़े बड़े? और ये सारे के सारे नई दिल्ली के एरिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप NBCC की देखते हो, यहाँ 20,000 पेड़ काटने की ऑफिशियल परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है, जिसको केंद्र सरकार ने मांगा था। तो मतलब अभी लग नहीं रहा है कि हम लोगों को हाल फिलहाल राहत मिलने वाली है। साल दर साल कुछ ऐसा कदम हमें नज़र नहीं आता कि कदम सरकार ने उठा लिया हो कि हम फेज़ मैनर पर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम इतनी बसेस और ला रहे हैं। बयानबाजी और दावे वादों के बीच अंत में सफ़र करना है हम सब लोगों को, इसमें कोई फ़िलहाल हमें राहत नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जब शीला जी पहली बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिल्ली में सरकार थी। जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तो PV नरसिम्हा जी की सरकार थी। उस समय पे लोग मिलकर काम करते थे और दिल्ली वालों को उसका फ़ायदा होता था। भले ही हम मेट्रो की बात करें, बसेस की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। फिर वो यमुना पे जाके आर्टिफिशियल जगह क्यों बनाते हैं घाट पे कि PM वहाँ पे आके डुबकी लगाएंगे और उसको बिस्लरी के पानी से भरा जाता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को एयर पोल्यूशन को लेकर एक वाइट पेपर निकालना चाहिए कि अगले 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हम इतनी फेज़ मैनर में बसेस खरीदेंगे। दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं सारी कांग्रेस की टाइम की बसेस हैं और ये सब 10-10 साल में ये बसेस कम होते जा रही हैं। नई बसेस आई हैं, वो आम आदमी पार्टी लाई थी, शक्ति बसेस थी, वो लगभग 400 बसेस थी। अभी उसको उन्होंने अब रीब्रांड कर दिया, वो आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ था। वो बेसिकली 1 साल बसेस खड़ी रही और जैसे इनकी सरकार बनी उस बसी को हरी झंडी दे दी। वो बसेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए थी। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, 2014 में पहली जो शॉर्ट टाइम जो हमारी इंटरनल बसेस थी उसकी परमिशन हम लेकर आए थे, क्योंकि वो कांग्रेस का काउंसलर लेके आया था। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने उसको अलाउ नहीं करा था। आज दिल्ली सरकार के जो हमारे जो LG साहब हैं उन्होंने इस बसेस को रोके रखा, बट अब तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है ना। अब तो ऊपर से लेके नीचे तक सब एक हैं, ये मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करेंगी। हर कोई चाहता है दिल्ली का एक अच्छा वातावरण बने। आज पार्लियामेंट के टाइम पे पूरे देश भर का मीडिया दिल्ली में आ रखा है और जब कहीं दोस्त मिलते हैं तो यही कहते हैं कि अभिषेक दिल्ली आने का मन नहीं करता। दिल्ली आने का मन नहीं करता, हमारे दोस्त भी यही कहते हैं, दिल्ली आने का मन नहीं करता। हमारी मजबूरी है, आपकी नहीं है। तो अगर आप दिल्ली आने का प्लान कर रहे हो तो अभी 1-1.5 महीने रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप आ रहे हैं तो आप अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स और अगर आपके साथ रह रहे हैं तो उनको भी अपने गांव या जहाँ से आप आते हैं होम टाउन भेज दीजिए। यहाँ दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी है, लेकिन मीडिया चैनल्स में, अखबारों में वो इमरजेंसी नज़र आती है। ज़मीन पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं, वैसे ही बातें हो रही, वैसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और वही ढाक के 3 पात। हर बार पिछले कई सालों से हम लोग ये सब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रोटेस्ट कवर करते हैं, हल कोई नहीं। थैंक यू अभिषेक हमसे बात करने के लिए। हमें लगा कांग्रेस से भी बात करनी चाहिए इस पूरे मामले पे, भले ही वो लोग अभी एक तंज कस देता हूँ कि वो लोग अभी नंबर 3 पर हों, लेकिन कम से कम प्रदूषण के मामले पर इनकी राय भी सरकार को लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बैठ करके कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को प्लान तय करना चाहिए, क्योंकि अंत में सबको यहीं रहना है, सबके बच्चों को भी यहीं बड़े होना है। तो कम से कम साफ़ हवा के लिए सारे राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।